आखिर में जोंगकुक के कदम डैनियल रायनर के घर तक ले ही गया उसे, और बिना सोचे समझे उसने उसके दरवाजे पर नॉक किया जवाब ढूंढने के लिए। उस वक्त जोंगकुक ये भी भूल गया कि डैनियल के साथ उसका रिश्ता ऑलरेडी कितना कॉम्प्लिकेटेड और वीक हो चुका था। उस वक्त जोंगकुक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक इनविजिबल शील्ड है, दर्द और नामनेस की एक आर्मोर। उससे आयु को गलत साबित करना था, क्योंकि उसका एंगेजमेंट प्लान के बारे में सोचना जोंगकुक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। जब डैनियल ने उसे उस दिन देखा तो उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई गोश्त देख लिया हो। वो डोर क्लोज करने लगा, लेकिन जोंगकुक ने डोर पकड़ लिया और डेस्परेट आवाज़ में बोला, मुझे सिर्फ एक बात पता करना है, बस एक ही बात। तुम्हें मुझे बताना होगा। ये वर्ड सुनकर डैनियल रुक गया। जोंगकुक ने सीधा पूछा, उस दिन तुमने मेरा कॉलेज फंड का पैसा लिया था, तुम्हें याद है ना? बताओ, क्या तुमने केबिन छोड़ते वक्त ड्यूक से मुलाकात की थी या फिर नहीं? डैनियल का जवाब सुनकर जोंगकुक का दिल थर थरा गया। उसने धीरे से कहा, हाँ। और उसी मोमेंट पर जोंगकुक को लगा जैसे दुनिया उसके सिर पर गिर गया हो। वो पीछे हट गया और डैनियल ने तुरंत डोर बंद कर दिया। लॉक लगाने की आवाज़ आई, पर जोंगकुक को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो चलता गया, रास्ते अंधेरे होते गए, दिमाग भारी होता गया और आंसू अब उसके पास बचे ही नहीं थे। उसे पुलिस की बात याद आई। पैसे अभी भी रिकवर नहीं हुए, कोई विटनेस भी सामने नहीं आया। उन्होंने ड्यूक से भी पूछा था, पर उसने सब डिनाई कर दिया था। और तभी सब पजल पीसेस एक साथ जुड़ गए। आयु झूठ नहीं बोल रही थी। इसी बीच अंकल वांग ने उसे बुलाया। जोंगकुक। जोंगकुक ने मुस्कान बना के कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए अंकल। अंकल वांग ने उसके तरफ प्यार भरी नज़र से देखा और बोला, मैं चाहता हूँ तुम सीरियसली कंसीडर करो इस बात को। ड्यूक तुम्हें वो विंग्स दे रहा है जो मैं कभी नहीं दे पाया तुम्हें। जोंगकुक के दिल में एक टूटी हुई सोच आई। ओ अंकल, अगर आपको पता होता, वही ड्यूक था जिसने मेरे विंग्स को तोड़ दिए। अंकल वांग ने उसका हाथ पकड़ा और सॉफ्ट टोन में कहा, मुझे पता है तुम वो इंसान हो जो लोगों की सोच आगे बढ़ा सकता है। कुछ तुमसे जेलस होंगे, लेकिन और भी ज़्यादा तुमसे इंस्पायर्ड भी होंगे। उसकी आंखों की वार्मथ जोंगकुक के लिए एक छोटी रोशनी बन गया। जोंगकुक बस शेकी स्माइल के साथ पानी पीकर अपनी गिल्ट और नर्वसनेस छुपाने लगता है। डिनर के बाद दोनों बेलकुनी पर बैठ जाता है, कॉफ़ी के कप्स हाथ में, और रात के शांत आसमान के नीचे वो एक दूसरे के पास झुके हुए शाम के सुकून को महसूस कर रहे थे। रात धीरे धीरे आसमान पर छा रही थी। हवा तेज होने लगी थी, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं थी कि उन्हें ज़्यादा परेशान करे। जोंगकुक खुश था कि उसके अंकल वांग ने फैसला किया था कि वो कुछ देर और उसके साथ बैठकर वक्त गुजारेंगे। मिस्टर वांग ने डिसाइड किया कि वो जल्दी सो जाएंगे उनकी ट्रैवल की वजह से। जोंगकुक अभी भी टायर्ड था। जोंगकुक खुश था कि वो पोर्ट्स पर रुक सकता था और स्टारलेस स्काई को और थोड़ी देर और देख सकता था। दिन भर अपने अंकल के सामने कंपोज्ड रहने की कोशिश के बाद भी अंदर ही अंदर उसके अंदर गुस्सा शिमार कर रहा था। जब उसने अपना बेडरूम का डोर क्लोज किया तो फीबी एक नोट लेकर आई। नोट ड्यूक के तरफ से था। जैसे उसने सोचा था, ऑर्डर्स वही थे। उसे ड्यूक के पास जाना था, लेकिन इस बार जोंगकुक को ना प्यार था और ना शेम। उसके थॉट्स क्लियर थे। वो ड्यूक और डचेस दोनों के चुंगल में उन दोनों के पकड़ से अब निकालना चाहता था। उसने लेटर को रीप करके फ्लेम में डाल दिया था, फिर अपने क्लोजेस्ट की तरफ गया और उन्हीं कपड़े और शूज़ को उठाया जो ड्यूक ने उसके लिए खरीदे थे। अपने वैनिटी पर बैठकर उसने अपना हेयर स्टाइल किया और थोड़ा सा मेकअप भी लगाया। मिरर में देखकर सोचने लगा, इस बार मैं तुमसे बेक नहीं करूँगा, इस बार मैं तुम्हारा हार्ट तोड़ूंगा। उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। जोंगकुक अपने लुक से सेटिस्फाइड था और एक छोटी सी स्मार्क दिया। दिल में सोचा, तुमने मुझे दर्द दिया था ना ड्यूक किम तयंग, अब मेरी बारी तुम्हें वैसे ही टेस्ट देने का। जोंगकुक अपने केबिन से क्वाइटली बाहर निकल जाता है। अब उसे ड्यूक किम तयंग से मिलने का कोई डर नहीं था, बल्कि एक्साइटमेंट था।
उसके माइंड में एक ही थॉट घूम रहा था, जैसे तुमने मुझे मिजरेबल बनाया था वैसे ही एक दिन मैं तुम्हें बनाऊंगा, शायद और भी ज़्यादा। जब उसने नॉक किया और डोर ओपन हुआ तो ड्यूक किम तयांग ने जोंगकुक को देखकर शॉक में चला गया। वाइट आइज से उसने जोंगकुक को सिर से लेकर पैरों तक देखा। वो वो जोंगकुक नहीं था जो पहले था। इस बार वो उन्हीं कपड़े और गिफ्ट्स में खड़ा था जो कभी ड्यूक ने दिए थे, गिफ्ट्स जिन्हें जोंगकुक ने कभी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। अचानक वो उसके सामने खड़ा था, पूरी तरह से सज धज कर, उन्हीं कपड़ों में और तोहफों में जो कभी ड्यूक ने उसे दिए थे, तोहफे जिसे जोंगकुक ने कभी कबूल करने से मना कर दिया था, जिस कारण तयंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। जोंगकुक हल्की सी नरम आवाज़ में कहता है, मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद जोंगकुक अपने घने आई लैशेस नीचे झुकाकर उसके तरफ देखा। तयंग कुछ पल उसे घूरा, फिर धीरे से दरवाज़ा खोल दिया, जैसे उसे बुला रहा हो अंदर। यही रुको एक पल के लिए, उसने नरम लेकिन मजबूत लहजे में कहा और ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। जोंगकुक भी चुपचाप तयंग के पीछे पीछे जाने लगता है। अंदर आते ही उसने देखा मेज पर कागज़ बिखरे हुए थे एक कोने में और ढेर सारे दस्तावेज रखे थे, जैसे वो अभी अपने काम के बीच में हो। जोंगकुक ने धीरे से कहा, तुम शायद बहुत ज़्यादा बिजी हो। तयंग ने बस एक छोटी सी नज़र डाला उस पर, फिर कागज़ों को समेटने लगा। जोंगकुक ने नरमी से कहा, शायद मुझे बाद में आना चाहिए। लेकिन इस बार तयंग के होठों पर एक जानकारी भरी मुस्कान थी। तयंग आराम से सोफे पर जाकर बैठ जाता है, पैर समेटकर एक हाथ पीछे की तरफ फैला दिया और अपने तेज नीली आंखों से जोंगकुक को देखने लगता है। एक फाइल उठाकर कैजुअली कहता है, छोड़ो, फिक्र मत करो, तुम चाहो तो यही रुककर आराम कर सकते हो। जोंगकुक की आंखें थोड़ी तंग हो गई। कोई ज़रूरत नहीं मुझे आराम करने की, उसने भरोसे से जवाब दिया और सामने वाले सोफे पर शांत स्वभाव के साथ बैठ जाता है। उसके बाल हर हरकत के साथ हल्की सी हिलते, एक अलग ही निखर लाते हुए। मुझे इंतज़ार करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, तब तक तुम अपना काम ख़त्म कर लो। और वैसे ही उसने चुपचाप इंतज़ार करना शुरू कर दिया। तयंग चाहे जितनी कोशिश करे, उसकी नज़र बार बार जोंगकुक पर ही जा रहा था, लेकिन अब वो पहले वाला जोंगकुक नहीं था। अब उसके पास एक नई शक्ति था, ना ज़्यादा मजबूरी ना सहारा, बस एक मजबूत अस्तित्व। उसके जहन में एक नाम घूम रहा था, वो गम। लफ्ज़ उसकी जुबान की टिप तक आ गया था। दिल चाहता था बोल दे, लेकिन देख ले जोंगकुक का चेहरा कैसे बदलता है। लेकिन फिर उसने अपने आप को रोका। वो इस नए रूप को तोड़ना नहीं चाहता था। जोंगकुक अब सिर्फ उसके लिए अपना एक नया रूप दिखा रहा था। ड्यूक को ये मज़ा आ रहा था। वह एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि अपने मर्जी से ड्यूक किम तयंग के सामने आकर बैठा हुआ था। तयंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ वापस अपने काम की तरफ ध्यान दिया। वो जोंगकुक के चाल को अच्छी तरह से समझ गया था। रूम में कागज़ों की खचाखच और कपड़ों की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। पीछे आग की परछाई जल रही थी जो धीरे धीरे अंगारों में बदल रही थी। माहौल शांत था, लेकिन जोंगकुक ने खुद को संभालने की कोशिश की। अपना घबराहट कम करने के लिए उसने पास रखा अखबार उठाया और पलटने लगा। एक पेज पर रिसोर्ट बाजार के उथल पुथल का जिक्र था, जो करंट इंटरनेशनल हालत की वजह से हो रहा था। जोंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आया तो अखबार रख दिया और अपनी नज़र वापस तयंग पर टिकाया। तयंग अब भी अपने काम में मशरूफ़ था, लेकिन जोंगकुक की आंखें उस पर टिक गया। आँख की नरम रोशनी उसके चेहरे को और शाही बनाता था। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया का ताज उसके पैरों में रखा हो। जोंगकुक ने अपने होठों को दबाया और सोचा, मैं कर पाऊंगा? क्या मैं इतने ताकतवर इंसान को तोड़ सकता हूँ? डर के साथ उसने एक गहरी सांस लिया, जिसने तुरंत तयंग का ध्यान जोंगकुक की तरफ खींच लिया। उसकी आंखें जोंगकुक से मिली और उसने हल्की सी मुस्कान दिया। उसी पर जोंगकुक के दिल में एक नई उम्मीद जागी। अगर ड्यूक उसे अपने पास रखना चाहता है, तो वो भी इस जुनून को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस पॉजिटिवनेस जहरीला था, लेकिन एक ऐसा जहर जो जोंगकुक के लिए एक
हथियार बन सकता था इस वक्त। जितना ज़्यादा वो उसके लगाव को बढ़ाता है उतना ही ज़्यादा उसका दर्द आखिर में होगा। उसके दिल ने याद दिलाया, वो उसके सारे पहले पल को छीन चुका है उससे। उसका पहला किस भी ज़बरदस्ती ड्यूक किम तैयंग ने उसे ले लिया था और उसके एक हफ्ते के अंदर ही आयुष से एंगेजमेंट कर लिया था। उस वक्त जंगकुक खुद बोगम के साथ रिश्ते में था, एंगेज्ड था। फिर भी उस खबर ने उसके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया था। और सबसे बड़ी बात वही ड्यूक था जिसने उसकी शादी बोगम से टूटने दिया, डरपोक तरीके से जीतने वाला। और अब उसकी शादी होने वाला था एक ऐसे औरत से जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जालिम। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। तयंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जंगकुक, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? उसके होठों पे स्माइल था लेकिन आंखों में एक तीखी चमक। जंगकुक ने एक पल के लिए उसके आंखों में देखा, फिर गहरी सांस लिया। अब वक्त आ गया था एक्शन लेने का। मैंने सुना है तुमने अंकल वांग को राट्स में काम करने भेजा है और तुम चाहते हो मैं भी उनके साथ जाऊं। तयंग बिना झिझक सिर हिला देता है, जैसे उस बात को डिनाई करना भी ज़रूरी ना हो उसके लिए, और वापस अपने पेपर्स में बिजी हो गया। हालांकि मैं कहता हूँ ये बस एक सजेशन था जंगकुक, कोई ऑर्डर नहीं है, उसने बिल्कुल कैजुअली कहा। जंगकुक ने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम्हें पता था ये सो कॉल्ड सजेशन कितना मुश्किल होगा। तुमने मेरे अंकल का यूज़ किया सिर्फ मुझे अपना बनाने के लिए। अपने मैरिज के बाद भी तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो ना, हमेशा के लिए। तुमने अभी तक किसी को ये क्यों नहीं बताया कि हम दोनों शादी में हैं? तयंग ने धीरे से हंसी छोड़ी, पलक के नीचे से उसकी तरफ देखते हुए। यही सोचते हो तुम मेरे बारे में? जंगकुक की आवाज़ हिलती हुई सी थी। जंगकुक कहता है, ड्यूक किम तयंग, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। तयंग ने फोल्डर बंद करके साइड में रख दिया। फिर उसका चेहरा जंगकुक के तरफ मुड़ गया, आंखों में इंटरेस्ट के साथ। जंगकुक पूछता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम कितने गिरे हुए हो? उसकी आवाज़ थोड़ी टूट रहा था, आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था जंगकुक। तयंग ने जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। जंगकुक धीरे से उठकर खड़ा हो जाता है। आंखों के कोने में आंसू की चमक था जो आँख की रोशनी में और तेज़ लग रहा था। जानते हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा नफरत करता हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा और उसके तरफ चल पड़ा। तयंग बस जंगकुक के बातों पर हंस रहा था, जैसे उसके लफ्ज़ों में उसे मज़ा आ रहा हो। लेकिन एक पल के लिए उसके आंखों में उदासी भी झलक गई। फिर दोबारा वो पुरानी मुस्कान आ जाता है उसके होठों पर। जंगकुक ने उसका सांस तेज़ होता देखा और फिर धीरे से कहा, जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो तुम मेरी अगली बात भी समझ जाओगे, है ना? उसकी नज़र तयंग के होठों पर था जो धीरे से उसकी टाई की तरफ बढ़ रहे थे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, एक बात, आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो इस स्टोरी में तयंग और जंगकुक के साथ क्या होगा। दोनों के लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और स्टोरी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आप लोगों को देखने को मिला है और आगे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जो प्यार आसानी से मिल जाता है उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता। जो प्यार बहुत ज़्यादा मेहनत और मिन्नत करने पर मिलता है उसका इम्पोर्टेंस और उसका मज़ा सबसे ज़्यादा आता है, तो वही होगा। लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा मीठा होगा। आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इस स्टोरी के साथ हो अब तक, और आगे भी रहो मैं चाहती हूँ। और ओल्ड स्टोरी मैं शेयर करूँगी। आप लोगों को पता है कि मेरी शादी को अभी तक 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो ज़्यादा टाइम घूमने फिरने में ही निकल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए स्टोरी शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊँगी अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं काम बैक ज़रूर करूँगी और पहले की तरह 2-2 3-3 स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ओल्ड स्टोरी भी मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द, तो परेशान मत हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।